हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम रिलेशन का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, देन इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिलेशन के लास्ट लेक्चर में आपके इसमें है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं थोड़ा सा। इफ ए कॉमा बी रिलेशन के सेट में स्टूडेंट्स है ना, एंड ऑल्सो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन की सेट। ठीक है, तो अगर ए और सी भी उसी रिलेशन के सेट में है तो उसको क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स? अगर ऐसा हो जाता है तो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हमने आपको बता दिया। लेकिन जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने आपको जो फॉर्मूलाज बताए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी तरीके से आप ये सोचो कि ट्रांजिटिव रिलेशन का होता है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, बट हाँ कुछ के हमने क्या निकाले हैं, ट्रांजिटिव निकाले, टोटल नंबर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 यानी कि हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर वन एलिमेंट, इसकी कार्डिनलिटी क्या है 1, यानी कि उसके अंदर ओनली वन एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 2 हो जाएंगे स्टूडेंट उसके, है ना। अगर नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 2 यानी कि सेट A की कार्डिनलिटी 2 है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज 13। ओके, अगर उसकी कार्डिनलिटी 3 है किसी एक सेट की जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसके अंदर कार्डिनलिटी 3 है, देन द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन 171। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है आपका जिससे हम इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकें कि कितने हो सकते हैं पॉसिबल। जितने हैं वो हमने आपको बता दिए फॉर अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। आगे देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन दैट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर कोई भी रिलेशन, कोई रिलेशन का सेट है R, अगर वो आपकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि सेट A है कोई, उसका एक एलिमेंट है, वो अपने आप से क्या कर रिलेट करता हो, है ना। हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या करता हो, रिलेट करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? A रिलेटेड टू B, यानी कि एक एलिमेंट है वो दूसरे से रिलेट करता है तो दूसरा भी सेम रिलेशन से उससे रिलेट करना चाहिए, है ना। अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे आपको। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर A रिलेट टू B है, B रिलेट टू C है, तो A रिलेट टू C करेगा। अभी भी हमने आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहां पर भी डिस्कस की है। तो अब हम वो एग्जांपल देखेंगे, ऐसे कौन से रिलेशन के सेट होंगे जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अभी मेरे दिमाग में एक बात और आई यहां पर, अभी हम जो यहां डिस्कस कर रहे हैं कि A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू A, तो उससे दिमाग में बात आती है कि एग्जांपल तो है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी यहां देख लेते हैं। अगर मैं रिलेशन ले लूं इक्वलिटी का, क्या इक्वलिटी का रिलेशन ले लूं, ओके स्टूडेंट, फिर मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक सेट, मतलब सेट का हर एक एलिमेंट सेल्फ का क्या होता है, इक्वल नहीं होता। तो A इक्वल A नहीं कह सकता क्या मैं? बताइए। बिल्कुल हो सकता है। A इक्वल A, 1 इक्वल 1, 2 इक्वल 2, 3 इक्वल 3। तो हाँ, इक्वलिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव में तो सेटिस्फाई होता है। क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो सकता है? इफ A इक्वल B है ना, इफ A इक्वल B है तो क्या कह रहा है? B इक्वल B, रिलेशन क्या लिया हमने? इक्वल का लिया है, तो ये भी B इक्वल A होगा। बिल्कुल, जब 1 2 के इक्वल है तो क्या 2 1 के इक्वल नहीं होगा? वैसे तो ऐसे नहीं होता, इक्वल 1 2 के तो नहीं होता है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर A B के इक्वल है तो फिर B भी तो A के इक्वल रहा होगा, तो ये क्या होगी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? अगर A इक्वल B हो गया, है ना, A इक्वल B हो गया और B इक्वल C हो गया, जब A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो डायरेक्टली A C के इक्वल होगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी भी रिलेट कर गई, यानी कि यहां पर इक्वल जो रिलेशन है वो फिट बैठता है आपका। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी किसी एक रिलेशन की सेटिस्फाई होती है। फिलहाल यहां एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 एंड 5, और हमारा रिलेशन का सेट दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर है। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों होते हैं तो दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई होगी या तीनों नहीं होंगी या एक होगी, चेक कर लेते हैं। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का इन सेट ए हमें डबलेट चाहिए, यानी कि इटसेल्फ क्या चाहिए, उसका पेयर चाहिए। तो देखो 5,5 5 का तो हो गया, 2,2 2 का भी हो गया, और 3,3 का भी हो गया, 4,4 4 का भी हो गया। एवरी एलिमेंट का क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हमें इटसेल्फ मिल गया। बहुत अच्छी बात है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब बात करेंगे कि सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए रिलेट टू बी है तो बी रिलेट टू बी ए होना उसमें चाहिए। देखिए 5,5 है, अब 5,5 का हम अगर अपोजिट करें तो 5,5 भी आ गया, यानी कि तो चल जाएगा। कुल मिला के अगर रिफ्लेक्सिव वाले हैं तो काम हो जाएगा। एक चीज बताना भूल गया मैं, रिफ्लेक्सिव में अगर इन सबके हमारे पास डबलेट्स हैं और उसके अलावा भी कोई और ऑर्डर्ड पेयर है जहां फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा, है ना। बशर्ते हमें क्या देखना है कि एवरी एलिमेंट का इन सेट ए का क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्शन रिलेशन के सेट में हमारा होना चाहिए, अदरवाइज वरना एक भी मिस हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, सिमेट्रिक में देखेंगे। देखिए 5,3 क्या 3,5 इसमें है, जी हाँ बिल्कुल है, देखिए है ना, ये देखिए ठीक। अब आगे देखेंगे 2,2 को, देखो मैं क्योंकि जो हमारे एक तरीके से जो ऐसे पेयर हैं जिनके इटसेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है तो वो तो होंगे ही, है ना, वो तो सिमेट्रिक जाएंगे। तो देखते हैं 2,4 का 4,2 है, जी हाँ बिल्कुल है भाई, यानी कि ये सिमेट्रिक तो हो गया, क्योंकि एवरी ऑर्डर्ड पेयर का हमारे पास क्या है, अगर a, b है तो b, a भी हमारे पास इस रिलेशन के सेट में है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए 5,5 का नेक्स्ट पेयर के साथ देखिए तो देखो ये एलिमेंट मैच करना चाहिए, तभी हम अगला पकड़ेंगे। देखिए ट्रांजिटिव के लिए है क्या, अगर a, b है ना, और b, c है तो फिर a, c को देखेंगे, अदरवाइज अगर a, b है और b, c नहीं है उसके अंदर तो फिर हम a, c पर नहीं जाएंगे, उस कंडीशन में ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां देखते हैं कि अगर a, b है और b, c है तो क्या a, c यानी 5,3 इसमें होगा, ये हो गया ना, ये खुद ही हो गया आपका, है ना, 5,3 इसमें खुद हो गया। अब 5,5 का अगला ऐसा देखो कोई पेयर जिसमें 5 पहले आ रहा हो, देखिए किसी में नहीं आ रहा, तो मैंने वही कहा, अगर 5,5 है यानी कि a, b है और b, c है ही नहीं तो फिर a, c पर नहीं जाएंगे। तो चलिए इसका पेयर कंप्लीट हुआ। अब 5,3 का चेक कर लेते हैं किसी के साथ, अगला 3 वाला पकड़ के देखो, ये रहा 3,3, तो 5,3 और 3, देखिए 5,5 ये हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका, और तो नहीं होगा, 3 का है, ये रहा एक और है 5,3 और 3,3, तो देखिए 3 मैच कर गया b, तो 5,3 ये खुद हो गया, है ना स्टूडेंट। अब 2,2 का चेक कर लेते हैं। अब 2,2 का ऐसा पेयर देखिए जिसमें नेक्स्ट में 2 आता है, जैसे नेक्स्ट वाला है आपका 2 है, तो 2,4 ये खुद हो गया आप इसमें, ठीक है। अब इस 2 का और किसी के साथ हो सकता है, नहीं होगा, अब किसी के साथ नहीं होगा। 2,4 का चेक करते हैं, अगला क्या करना है, हमें 4 वाला ही सिलेक्ट करना है, तो 2,4 का इस 2,4 का 4,2 के साथ देखोगे स्टूडेंट तो 2,2 आएगा, वो इसके अंदर है, ये ना, ठीक है ना। अब इसका 2,4 का इसके साथ चेक कर लेते हैं, 2,4 देखिए 2,4 और ये कौन सा है 4,4, यानी कि b और b मैच कर गई तो a, 2,4 इसमें होगा, हाँ तो ये हो गया ना, इटसेल्फ हो गया, खुद हो गए। तो हाँ ये तीनों, इसका हर एक पेयर रिलेशन की सेट में जो भी है वो क्या कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इट मींस दैट ये रिलेशन मेरा कैसा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। स्टूडेंट कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड वाला, प्रूव दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन टाइप इन द सेट P 3 4 5 6 गिवन दैट द रिलेशन R इज, देखिए रिलेशन R पे पहले फोकस कीजिए आप, बाद में देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। पहले हम R देखते हैं। देखिए स्टूडेंट R हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर P, Q टाइप्स के ऑर्डर पेयर आते हैं, और वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें हम P में से Q को सब्ट्रैक्ट करें और उस पर मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकले P माइनस Q मोड में, है ना। और कैसी निकलनी चाहिए, बस इवन आनी चाहिए, इवन नहीं आती तो वो इस रिलेशन के सेट में तो कतई भी नहीं आएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, यानी कि R1 की बात करूं, R1 को मैं रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें ये बताइए कि उसमें क्या होता है, पेयर सेम होते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि रिफ्लेक्शन के सेट में P टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, है ना, P टाइप्स के आएंगे, सही बात है ये,
तो मॉड ऑफ p माइनस p क्या जीरो नहीं आएगा, और जीरो क्या इवन नहीं होता, इज इवन, यस यस बिल्कुल होता है। यानी कि आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 3 का 3 में सब्ट्रैक्शन करो 0, 4 में 4 का, 5 में 5 का, 6 में 6 का, सबका 0 आना, 0 इज इवन। हाँ तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव आपका सेटिस्फाई हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक में क्या होता है। मैं R2 को सिमेट्रिक बोल देता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसमें आपको p, q लेना है, और p, q क्या है, मॉड ऑफ p, q इज इवन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और ये तो इसमें दिया ही इवन है। तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि अगर मॉड ऑफ p माइनस q में निकाल लेता हूं, ठीक है ना, और यहां से अंदर मैं क्या करता हूं माइनस कॉमन, तो p माइनस q नहीं हो, q माइनस p हो जाएगा स्टूडेंट ये। अब मॉड क्या करता है, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो इट मींस दैट ये q माइनस p हो जाएगा, q माइनस p हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, इवन ही होगा ना। सॉरी स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। देखिए हाँ ये होगा ना, बात सही है। p माइनस क्यू किसके इक्वल है, मॉड ऑफ q माइनस p के इक्वल हो गया, क्योंकि ये इवन है तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर p, q है तो q, p भी इसके रिलेशन के सेट के अंदर आएगा। इट मींस दैट सिमेट्रिक भी हो गया ये p के एवरी एलिमेंट के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव में हमें क्या चेक करना है, देखिए मैं एक काम करता हूं, मॉड ऑफ p माइनस क्यू है ना मेरे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने एक काम किया, इसमें ऐसा सेट बनाएंगे p माइनस नहीं, p माइनस मैं इसमें r लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या लेके चल रहे हैं इसमें, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, इसमें हम कर लेते हैं, देखिए सपोज मैं लेके चला p माइनस r, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मैंने इसमें q सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। q ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो इसके बाद यहां देखना, इसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि मॉड में क्या होता है, हम मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, है अलग अलग कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ p माइनस क्यू प्लस ये मॉड प्रॉपर्टी होती है q माइनस r, ओके। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि p माइनस क्यू क्या है, इवन है, q माइनस r क्या है, ये भी इवन। अभी तो बताया मैंने कि अगर आप q माइनस r लेते हो, जैसे कि p माइनस क्यू के लिए लिया, तो वो q माइनस r माइनस क्यू हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। तो ये बाय द सिमेट्रिक ये भी क्या है आपका, इवन हो गया। ये भी इवन और ये भी इवन, इवन प्लस इवन भाई साहब इवन आता है ना, इज इवन। तो मतलब क्या है, इस पेयर को देखो, p माइनस क्यू है मॉड में, तो p कोमा क्यू बोल रहे हैं ऑर्डर पेयर में, p माइनस r हमारा क्या आ गया, इवन आ गया। इसका मतलब p कोमा r जो पेयर होगा, मतलब अगर p कोमा q है और q कोमा r रिलेशन के अंदर हैं, तो हमारे पास p कोमा r भी उस रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन क्या है, इज इवन, मॉड ऑफ p माइनस क्यू इज इवन। इट मींस दैट ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं थर्ड वाले को, इफ 3 4 5 देन द रिलेशन r 3 3 4 4 5 5 3 5 5 3 3 4 एंड 4 5। क्या ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होकर इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा? ये तो हो गया सेकंड वाला। इसमें ये देखते हैं ना, देखिए हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डर पेयर इटसेल्फ होना चाहिए। देखिए इटसेल्फ है, इसका भी है, इसका भी है। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया स्टूडेंट इजीली, है ना। अब बात कर लेते हैं क्या सिमेट्रिक है। तो देखिए इनको देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही होता है। 3,5 का 5,3 बिल्कुल है, 3,4 का अरे ये नहीं है, 3,4 तो रिलेशन के सेट में है स्टूडेंट्स, बट 4,3 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई रीजन दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई रीजन दिस इज आल्सो नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन, बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक बार में किसी रिलेशन के सेट में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो इट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है ना स्टूडेंट्स। सो आपकी रिलेशन से रिलेटेड सारे जो हमारे टॉपिक्स थे हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो वहां से फंक्शन स्टार्ट होगा, तो फंक्शन देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।